रियलिटी ऑफ पे आफ्टर प्लेसमेंट। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ रियलिटी ऑफ पे आफ्टर प्लेसमेंट, क्योंकि एक मेरा दोस्त है जो भी वहाँ मतलब पढ़ चुका है उसमें एक बूट कैंप में, और मैं भी एक इस बढ़िया सा जो टॉप क्लास वो है उसको पढ़ चुका हूँ उसके 2 यूनिट तक। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस, और एक और बूट कैंप है जो पहले प्री कोर्स देता है, नाम नहीं लूँगा, तो उसको भी मैं पढ़ चुका हूँ उसका भी। तो आज मैं बताने वाला हूँ इन सब पे आफ्टर प्लेसमेंट की रियलिटी। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 5 मिनट इस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद ज्वाइन करें, तो आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप जो भी आपके साथ होने वाला है आपको वो सब पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पे आफ्टर प्लेसमेंट है क्या। तो भैया विदेश में सबसे पहले ये चलता था कि मतलब पहले पढ़ाई करो, तो उसके बाद जब जॉब लग जाए तब। ये विदेश में बहुत फेमस है ये बूट कैंप टाइप के, तो वहाँ पे चलता है। तो अपने यहाँ भी वैसा ही कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही मान लो आप। ठीक है, तो इसी टाइप का सबसे पहले एक स्कूल है करके, उसका नाम एम से है, उसने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एन से एक स्कूल उसने किया, फिर एक और ए से है उसने किया, ऐसे 2-3 ने किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे और क्या हुआ कि अब जैसे किसी ने देखा कि भाई अरे जी सही है यार, पढ़ा दो, जॉब लग जाए, पैसे। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। अपन ने बच्चे लिए, अपन ने बच्चों को एक कंपनी से, एनडीएफसी से, एक मतलब एनडीएफसी नहीं, एक मतलब लोन वाली, पहले लोन वाले एग्रीमेंट बनवा लिए किसी कंपनी से, तो वो उसको मतलब अपन पैसे दे देते हैं, तो वो मतलब अपन उसमें एग्रीमेंट बनवा लिए, बच्चों पे साइन करवा लिए लीगल। ठीक है, अब क्या हुआ, अपन ने 100 बच्चे लिए समझ लो एक बैच में। ठीक है, अब 100 बैच में अगर 100 लोगों को अगर आप कोई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स बेचने जाओ, समझ लो अगर आप उनको 10,000 का भी बेचोगे तो आप कितने 100 लोगों से कमा पाओगे, खाली कितने 1,10,00,000 रुपये कमा पाओगे। ठीक है, अब इसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट में क्या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपनियों का कि देखो, ये 3 लाख रुपये 2 लाख रुपये फ़ीस लेती हैं, 2-3 लाख रुपये मान लो इतनी ही है, और 3.5 हो गई है किसी में तो। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमने 100 बच्चे लिए। ठीक है, 100 बच्चों में से मान लो कि अगर 40 बच्चे ही प्लेस हो गए, ठीक है, 60 मान लो नहीं हुए, 40% ही हो गए। वैसे तो लिखे रहते हैं कि 80% 90%, पर अगर समझ लो 100 में से 40 ही हो गए तो इनकी आराम से इनका रेवेन्यू 1 करोड़ पार हो गया। ठीक है, कहाँ जे 10-10 हज़ार का कोर्स बेचेंगे 100 लोगों को, तब जाके 10 लाख, और यहाँ सीधा 1 करोड़ 10 गुना प्रॉफिट। और वो भी सब बच्चे नहीं लगे, खाली 40% बच्चे लगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें देखा होगा इन लोगों ने, मतलब बहुत प्रॉफिट है इसमें। पे आफ्टर प्लेसमेंट में कुछ करना भी नहीं है, बच्चे लिए, अपन ने पढ़ाया सीधे, और मस्त उनको मतलब। अब जैसे कि जो होशियार बच्चे तो रहते ही हैं, और आईटी में देखो स्कोप तो है ही। ठीक है, आईटी में मतलब 5 LPA का पैकेज दिलाना जी, बस थोड़ा सा टेंशन रहता है, और बाकी स्किल अप कर दो, सिखा दो चीज़ें। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको प्लेस करवा दो। 100 में से 40 ही तो कराने अपन को। अगर समझ लो 100 में से 10 ही बंदे प्लेस करवा दिए तो 30 लाख का रेवेन्यू हो गया। 30 लाख का रेवेन्यू भैया बहुत खाता है, समझ में आया। तो इस प्रकार से एक खुला, उन्होंने कहा यार बढ़िया है, हम भी खोल ले, 2 खुले 3 खुले। अभी करंटली 100 से भी ज़्यादा कंपनी हो गई हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली, है ना। समझ लो इतनी सारी हो गई हैं, नाम नहीं होगा। एम से है, एक एन से है, एक ए से है, एक ए, उसके तो ऐड चलती रहती है इंस्टाग्राम पे, फलाना ढकाना, इतनी तो कंपनी 10 करके है, एक मैंने दुनिया भर की। ठीक है, तो नाम नहीं लूँगा, एक एस करके है। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो पहले कोर्स बेचती थी, अब उसने भी यही चालू कर दिया। ठीक है, ऑरेंज कलर की है वो कंपनी, समझ जाना आप। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत प्रॉफिट है ना। एक बच्चा पकड़ा, एक बच्चे मतलब उसका करा दिया, जॉब लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो को क्या जा रहा, अपन तो बच्चों को 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से अपना रेवेन्यू तो निकल ही रहा है। अपन ने हायर कर लिए, जैसे कोई पढ़ा रहे और अपन ने उनको हायर कर लिया। अगर कोई पढ़ा रहा, कोई जॉब कर रहा साइड में, उसको अपन पार्ट टाइम में 30,000 40-50,000 रुपये महीने पे अपन ने उसको हायर कर दिया पढ़ाने के लिए। तो वो खर्चा समझ लो कंपनियों का, जैसे कि 100 बच्चे का बैच है तो 100 बच्चे के बैच से 1 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, आराम से आ जाता है। ठीक है, और उसमें खर्चा समझ लो अगर 100 बच्चे हैं तो अगर 10 ही लोग हैं जो मेंटेन मतलब पढ़ा रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, और खाली उनको मतलब वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, समझ लो पार्ट टाइम यानी कि वो अपनी जॉब तो कर ही रहे हैं, अलग से 30,000 रुपये मिल रहा है। 10 लोग हैं तो 3 लाख, इनका 3 लाख यानी कि 30-40 लाख रुपए का खर्चा है, बाकी सारा इनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, और नई नई कंपनी खुलती जा रही हैं अच्छी। ठीक है, तो इसमें ये है लोचा कि अगर आप ये हिसाब, मेरे हिसाब से ये इसको आप एकदम अपना आखिरी ऑप्शन मानो, क्योंकि इसमें आपको लगता है कोई मतलब आपकी गारंटी है, पर इसमें आप एक बार साइन कर दिया तो आप मतलब जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तो आप 5 LPA की नीचे की भी जॉब नहीं ले सकते, और समझ लो आप और
आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंटरव्यू में बिठा लेंगे तो आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब अब आपने वहाँ साइन कर दिया है ना, तो अपन भाग नहीं सकते। आपको भागना होगा तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं कि निकाल भी देते हैं कुछ कुछ बच्चों को, ताकि इनका जो प्लेसमेंट रेट है ना वो कम ना हो जाए। जैसे इन बच्चों ने देखा एक स्कूल करके है, वो क्या करता है, उसके में यूनिट है तो वो क्या करता है, 1 2 3 यूनिट हो गई। अब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उन्होंने कहा यार कि इनकी नहीं हो पाना है, तो जैसे उनकी 5वीं 6वीं यूनिट से प्लेसमेंट स्टार्ट होती, तो वो क्या करते हैं वहीं से निकालना चालू कर देते हैं, ठीक है। चीटिंग वीटिंग करते हैं, उनको साफ़ कर दिया। ऐसे 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 100 ही बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएंगे मेन तक, बाकी वो सबको कोई को मतलब फिर से कह देंगे भैया दोबारा यूनिट पढ़ो। किसी को कहेंगे, कोई चीटिंग में पकड़ जाएगा तो उसको निकाल देंगे, है ना। तो ऐसे करके जो बिल्कुल मलाई है वही जा पाती है वहाँ तक, और फिर उनको प्लेस करा देते हैं और पैसे बढ़िया उनका अच्छा हो जाता है रेवेन्यू, ठीक है। तो एक हिसाब से ठीक है। अगर आप कहें तो मेरे हिसाब से जो आप एक क्या होता है, मेरे से इंस्टाग्राम पे 2-3 लोग पूछ रहे थे भैया मतलब जो कम फीस वाला है उस पर ज्वाइन कर लें। तो मेरे हिसाब से देखो, कोई भी चीज़ लाइफ में करो तो बेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि बाद में पछतावा ना हो कि भाई मैंने ये सही योग क्यों नहीं है। अगर कोई कॉलेज में जा रहे हो तो बेस्ट कॉलेज में जाओ, ठीक है। और मतलब जो भी कर रहे हो बेस्ट करो भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो, अगर 2 लाख किसी में फीस लग रही, किसी में 3 लाख लग रही, तो आप 1 लाख रुपए के चक्कर में नहीं जाओ, ठीक है ना। क्योंकि जो नई कंपनी होती है वो प्लेसमेंट नहीं दिला पाती हैं, ठीक है। आ रहे हाँ, तो आप नई कंपनी में मतलब नहीं जाके हैं, अभी जो नई कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो लोग खुद भी क्या पता जॉब कर रहे हों और साइड में कंपनी चला रहे हो शाम को, है ना, 8 से 11। तो आप ऐसी नई कंपनी में रिस्क ना लें। जो सबसे पुरानी कंपनी है उनके इन्वेस्टर देखें और उनकी वैल्यूएशन देखें कितनी है, किन किन ने इन्वेस्ट किया है। मतलब बड़ी सी कंपनी के पास अच्छा फंडेड हो। ऐसा नहीं किसी को आपने ज्वाइन कर लिया 3-4 महीने बाद उनके पास फंड ही नहीं बचा, अब वो कंपनी डूब गई, तो आपने IAS साइन कर दिया, बस आप दिक्कत में पड़ जाओगे फिर। तो मेरे हिसाब से तो आप जो भी कंपनी अच्छी ज्वाइन करो उसकी पहले रिसर्च करो, उसके यूट्यूब पे जाके देखो रिव्यूज़, जो बच्चे पढ़ चुके हैं प्लेस हैं वो एल्यूमिनी जाके चेक करो, इन्वेस्टर चेक करो। उसके बाद जो बेस्ट कंपनी है उन्हीं में पढ़ो, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बेस्ट सबसे पुरानी है और जो सबसे ज़्यादा वो है वैल्यूएशन है, तो उन्हीं में जाके आप एडमिशन लो। और 1 महीने पहले पढ़ के देखो, फिर उसके बाद साइन करो और अपने पूरे भी फैमिली से डिस्कस कर लो, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वो आपको अगर बिना मतलब उस पढ़े साइन करोगे तो दिक्कत भी हो सकती है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।